हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कल की क्लास में जो रिसेंट क्लास हुई है मेरी, कल नहीं परसों परसों की क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस किए थे और बाकी क्वेश्चंस की मैंने आपको पीडीएफ दी थी। आई होप कि आप सब ने प्रैक्टिस कर ली होगी। आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे और वो 10 क्वेश्चंस केवीएस एनवीएस जीएस से टीयर 2 के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है। कंप्लीटली जानेंगे कि कैसे लिखना है, किस तरह से फॉर्मेट बनाना है। कुछ भी ना हो तो आप ये तो जान ही लेंगे कि किस तरह से आपको फॉर्मेट बनाकर लिखना है। चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी हो जाएगी और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी। 10 क्वेश्चंस है, लगभग 20-25 मिनट की ये वीडियो हो जाएगी। तो चलो बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एंड हियर वी गो। सो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, अभी तो ये बैनर है, इसको हटा देते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट रोल ऑफ अ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो देखो, सिंपल सी चीज है कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, वो जीएस से है। एवरीबडी नोज दैट कि जीएससी के लिए आप जा रहे हो। तो हो सकता है उन 10 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ये भी आ जाए कि आपसे पूछ ले कि रोल बताइए कि जेएसए का आखिर में रोल होता क्या है। सिंपल है ना। तो सिंपल है, आपको पहली हेडिंग डालनी है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे आप कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉई रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑफिस रिकॉर्ड्स एंड सपोर्टिंग ऑफिशियल वर्क। इतना लिखने के बाद देन आपको इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है, टॉपिक्स लिखने हैं। देन वेट अ मिनट, आई जस्ट हैड टू सेलेक्ट द हाइलाइटर। ओके, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख दीजिए कि मेंटेनिंग फाइल्स एंड रजिस्टर्स। अगर आपको लग रहा है कि कम पड़ जाएगा, इस तरह से लिखना है, कम पड़ जाएगा मेंटेनिंग फाइल्स एंड ये बाकी सब जो चीज़ें आपको लग रहा है कि कम पड़ जाएंगी, तो आप क्या करेंगे, हेडिंग बना के एक प्रॉपर सेंटेंस भी लिख सकते हैं। मीन्स जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मेंटेनिंग फाइल्स एंड रजिस्टर, तो जे एस से मेंटेन्स फाइल्स, तो बस ये लिख सकते हैं आप। आपको यहाँ पे 3 वर्ड मिल गए फालतू, 1 2 3, ठीक है ना। मेंटेन फाइल्स एंड रजिस्टर्स इन द पर्टिकुलर ऑफिस, इन द पर्टिकुलर ऑफिस और इन द पर्टिकुलर फॉर्म, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यू क्या बोलते हैं उसको, इंस्टीट्यूशन या। तो उस तरह से कि किसी भी संस्था में अलग अलग तरीके से फाइल्स को मैनेज करना, रजिस्टर्स को मैनेज करना, बस मेंटेन करना। देन सेकंड लाइन प्रिपेयरिंग ऑफिशियल लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये आप करते ही हैं। हैंडलिंग ईमेल्स एंड ऑफिस कॉरस्पॉन्डेंस, ये भी करते हैं। परफॉर्मिंग डेटा एंट्री एंड रिकॉर्ड कीपिंग। तो बेसिक सी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि भाई ऐसे ऐसे कोई टीचर थे और वो बैठे रहते थे, उनको वो हमारी मार्कशीट देते थे, ऐसे मार्कशीट प्रोवाइड कराते थे। तो देखो, डेटा एंट्री से रिलेटेड मार्कशीट आ गई ना, मार्कशीट इंक्लूड कर सकते हैं आप अगर आप स्कूल के किसी सेपरेट या किसी पर्टिकुलर जेएसए की बात कर रहे हो, क्योंकि जेएसए तो बहुत तरह के ऑफिस में होते हैं। आप लिख भी सकते हैं कि किस किस तरह के ऑफिस में, कहाँ ऑफिशियल वर्क में जेएसए होते हैं और वो कैसा कैसा काम करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके होने से, क्या है विशेषताएं, क्या है इनकी। तो विशेषता ये है कि डॉक्यूमेंटेशन में एक्यूरेसी मिल जाती है, आप एक्यूरेट तरीके से डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रहती है उन लोगों को और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती है उनके अंदर, होनी चाहिए। अगर आपको जेएसए बनना है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, होती तो है लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे कि होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, एबिलिटी टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद स्टाफ, स्टाफ के साथ में काम करने का एक हुनर होना चाहिए बंदे के अंदर, ठीक। एंड द सेकंड लास्ट में आ जाता है कंक्लूजन। दस अ जेएसए एंश्योर्स एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग एंड स्मूथ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, ये लाइन लिख के आपको छुट्टी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटलाइजेशन इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। अब देखो, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है वो डिजिटल होते जा रहे हैं, है ना, सभी होते जा रहे हैं। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिजिटलाइज इन सम फ्यू ईयर्स। तो ये चीज़ें तो बहुत बेसिक सी है कि डेफिनेशन क्या है इसकी। डिजिटलाइजेशन मीन्स यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड कंप्यूटर सिस्टम्स टू परफॉर्म ऑफिशियल वर्क। तो किसी भी ऑफिस के काम को करने के लिए जब टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का और कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज़ किया जाने लगे तो समझो कि डिजिटलाइजेशन हो गया। टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर सिस्टम इज इक्वल टू डिजिटलाइजेशन। अब इसके की एरियाज क्या क्या है डिजिटलाइजेशन, वो भी गवर्नमेंट ऑफिस में। क्या की एरियाज हो सकते हैं इसके। पहला, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, तो
फर्स्ट स्टेप। दूसरा है डिजिटल फाइल मैनेजमेंट। आपको ऐसे कॉपीज़ में रख के या फाइल्स में रख के या फिर चूहे कतर दे उसको या गीला होके ख़राब हो जाए आपका पेपर, तो उससे बचाने के लिए ये है डिजिटल फाइल मैनेजमेंट हो सकता है इससे। की एरिया ये है कि डिजिटलाइजेशन लाने का मेन मकसद ये है कि आप उस पर्टिकुलर डेटा को, उस पर्टिकुलर फाइल को काफ़ी लंबे समय तक सेव करके रख सकते हैं, एंड वो आप उसका ह्रास भी नहीं होगा, उसका वो डैमेज भी नहीं होगा, ह्रास मीन्स, और वो ख़राब नहीं होगा, और वो डेटा डिलीट होने का भी डर नहीं है, ऐसे मतलब सॉरी, डिलीट नहीं, खो जाने का भी डर नहीं है। उसको आप पर्टिकुलर कॉपीज़ बना के अलग अलग तरीके से विंडोज़ पे रख सकते हो। अलग अलग विंडोज़ मीन्स अलग अलग साइट्स पे, ड्राइव पे। तो वही चीज़ इसमें, ये इसका की एरिया ये है डिजिटलाइजेशन का। दूसरा ईमेल कम्युनिकेशन। आप ईमेल के थ्रू बात कर सकते हैं गवर्नमेंट से, ईमेल के थ्रू आप बात कर सकते हैं किसी भी, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में एक ऐप चला हुआ है, योगी जी ने चलाया हुआ है, मदद के लिए है वो, जन सुनवाई करके ऐप है, जन सुनवाई। तो आप उसमें कुछ भी चीज़ें डालते हैं, जैसे आप कंप्लेंट करते हैं कोई भी, तो वो कंप्लेंट आपकी सुनी जाती है। तो वही चीज़ है। फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज। तो आपको डेटा स्टोरेज करने के लिए भी स्पेसिफिक जगह मिल जाती है। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्या क्या ज़रूरी है, या फिर इसको, इसके होने से क्या चीज़ें आसान हो जाएगी, इसकी विशेषताएं क्या है। तो क्या है इसकी विशेषताएं? फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ वर्क। जो काम है वो जल्दी हो जाएगा, आपको अपने घर से ऑफिस तक जाने का समय बचेगा और जल्दी जल्दी काम करा देगा। रिडक्शन इन पेपर वर्क, अभी बताया पीछे। ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी रहती है, लेकिन करप्शन इतना ज़्यादा है तो वहाँ पे भी गड़बड़ गड़बड़ चल रही है कुछ ना कुछ। लेकिन मोस्टली ट्रांसपेरेंसी रहती है कि दिखाओ रिकॉर्ड कहाँ पर है। गलत रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं ऑनलाइन भी, लेकिन ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है, वो रिकॉर्ड्स खोने का खतरा नहीं रहता। इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। जो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन होगी उसमें इजी एक्सेस मिल जाता है आपको। कंक्लूजन ये है कि डिजिटलाइजेशन इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, टाइम बचाता है, एंड गवर्नमेंट सर्विसेज को मोर ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल बनाता है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसिप्लिन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। डेफिनेशन है इसकी, देख लीजिए। डिसिप्लिन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिसिप्लिन का क्या रोल है, क्या महत्व है डिसिप्लिन का। तो डेफिनेशन ये है कि डिसिप्लिन रेफर्स टू फॉलोइंग रूल्स एंड मेंटेनिंग प्रॉपर बिहेवियर इन एन इंस्टीट्यूशन। डिसिप्लिन रेफर करता है, किस चीज़ को रेफर कर रहा है ये, कि रूल्स मानना, फॉलोइंग रूल्स एंड मेंटेनिंग प्रॉपर बिहेवियर। जो प्रॉपर बिहेवियर है उसको मेंटेन रखना इन एन इंस्टीट्यूशन, विच इज कॉल्ड डिसिप्लिन। तो सिंपल सी चीज़ है। एक मिनट, हाईलाइटर ले लेना है मुझे, बस हाईलाइटर ले रहा हूँ मैं, एक मिनट रुक जाइएगा, हो गया। तो डिसिप्लिन रेफर्स टू फॉलोइंग रूल्स एंड मेंटेनिंग प्रॉपर बिहेवियर। ये क्यों कर दिया, ओके। की एस्पेक्ट्स क्या है इसके, तो की एस्पेक्ट्स ये होंगे। नजरिए, नजरिया देखो, इसका नजरिया क्या है कि रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स एंड स्टाफ। अगर आप टीचर्स की और स्टाफ की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप डिसिप्लिन है। ठीक है, एक तरह से पैमाना बनाया हुआ है। रेगुलर अटेंडेंस, अगर आप एवरीडे प्रेजेंट होते हैं स्कूल, कॉलेजेस या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो आप डिसिप्लिन्ड है। फॉलोइंग स्कूल रूल्स, अगर आप स्कूल के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग रूल्स, तो आप डिसिप्लिन्ड है। मेंटेनिंग क्लासरूम ऑर्डर, डेकोरम क्लासरूम का अलग है, तो अगर उसको आप फॉलो कर रहे हो तो आप डिसिप्लिन्ड हो। ओके। फिर क्या है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या हो सकती है इसकी, सेल्फ कंट्रोल। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल रख पाते हैं तभी डिसिप्लिन आता है, या फिर डिसिप्लिन होगा जिसमें उसको सेल्फ कंट्रोल होगा उसके ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है भाई, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेगा वो डिसिप्लिन होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग, सीखने के प्रति सकारात्मक विचार होंगे तो वो डिसिप्लिन होगा। कंक्लूजन निकलता है, साफ साफ कंक्लूजन निकलता है भाई, क्या है कि डिसिप्लिन क्रिएट्स अ हेल्दी एकेडमिक एनवायरनमेंट, हेल्दी एकेडमिक एनवायरनमेंट एंड हेल्प्स स्टूडेंट्स डेवलप गुड कैरेक्टर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ही आसान है, आपको हाइप, इसकी हाइप नहीं बनानी है बिल्कुल भी एग्जाम की, बहुत ही ईजी तरीके से लिख सकते हो आप, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है इस तरह से एक ऑर्डर में बना लेना, तो आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑफिस वर्क, तो ऑफिस वर्क में कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से काम करती है और क्या होती है। वेट अ मिनट, जैसा आई हैव टू चेक कि प्रॉपर वीडियो चल रही है या नहीं, या इट्स वर्किंग प्रॉपरली नाउ। ओके। Communication skill refer to the ability to convey information clearly and effectively। तो communication skills क्या करती है कि ये, इनकी मदद से क्या होता है
इट रेफर्स टू द एबिलिटी, योग्यता किस चीज़ की, टू कन्वे, ले जाना इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली। अगर आपको किसी बात को किसी से कहना है तो उसे क्लियरली और इफेक्टिवली सामने वाले से बोलना होगा, तभी तो आप एक अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आप अपनी बात को क्लियर तरीके से और उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, वो जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो, तो क्या वो काम हो पाएगा जिस काम के लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हो? नहीं ना। तो ये चीज़ है, थोड़ी रेफर्स करती है, एबिलिटी होनी चाहिए इस चीज़ की एरियाज क्या है, राइटिंग ऑफिशियल लेटर्स एंड ईमेल्स। तो अब ऑफिस वर्क में कम्युनिकेशन स्किल्स होना मीन्स, कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, इशारों से भी होता है, आंखों से भी होता है, बातों से भी होता है, और लिखित में भी होता है, लिख कर भी होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइटिंग ऑफिशियल लेटर्स एंड ईमेल्स, ऑफिशियल लेटर्स को लिखना एंड ईमेल्स को लिखना इज अ वे टू कम्युनिकेट। वर्बल कम्युनिकेशन विद कॉलिग्स, तो कॉलिग्स के साथ अगर बोल के करेंगे तो सिंपल है, वही है। गिविंग एंड रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस, अगर आप किसी दूसरे इंसान को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो या इंस्ट्रक्शंस ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये है। और भी ऐड कर देना आप अपनी तरफ से, अगर ज़्यादा वर्ड्स का लिखा जाए तो आप इसमें कहानी लिख सकते हैं, है ना। बट की पॉइंट्स ये मैंने आपको दिए हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या होनी चाहिए, तो क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन में। प्रोफेशनल टोन होना बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन में। कहाँ? ऑफिस वर्क में। प्रोफेशनल जो टोन है वो ऑफिस वर्क में काम करेगा, ठीक है, नॉट ऑन द स्ट्रीट्स। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्टिव लिसनर नहीं हैं, आप सही से नहीं सुन पा रहे हैं किसी बात को और बिना सुने कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो भैया आपकी तो लुटिया डूब जानी है, इस हिसाब से बात नहीं बनेगी। सो नेक्स्ट, फाइनल आ गया कंक्लूजन, गुड कम्युनिकेशन इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन। तो अच्छी बातचीत से कोऑर्डिनेशन सुधरता है, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आप बताएंगे तो कोऑर्डिनेशन सुधरेगा। जैसे इशारों से बोलते हैं ना आप, हम्म ये भी कम्युनिकेशन है, तो इससे कोऑर्डिनेशन सुधरता बिगड़ता सब चीज़ इस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट, रिड्यूस एरर्स, तो गलतियां कम करता है। एंड इंक्रीज एफिशिएंसी इन ऑफिस वर्क, तो ऑफिस वर्क में एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में रोल क्या है भाई, क्या है रोल टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में? तो बहुत बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, ठीक है। तो क्या एजुकेशन में रेफर करता है, तो यूज ऑफ डिजिटल टूल्स टू एनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग। अभी जिस थ्रू आप पढ़ रहे हो, जैसे आप और हम, आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो ये भी तो एक तरह की टेक्नोलॉजी है। तो इसमें इसका कैसा यूज हो रहा है, ये रेफर कर रहा है टू यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, लाइक जैसे मैं ये पेन है मेरे पास, दिस इज अ डिजिटल टूल टू एनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग वाइल आई एम यूजिंग दिस पेन। तो ये क्या कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ और ये यूज़ हो रहा है, तो इसके थ्रू आप समझ पा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन मिल रहा है आपको, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो एनहांस लर्निंग। ओके, की एरियाज क्या है स्मार्ट क्लासरूम के लिए, लाइक दिस इज ऑल्सो अ स्मार्ट क्लासरूम। एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के लिए, क्या ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। डिजिटल स्टडी मटेरियल्स, तो डिजिटल स्टडी मटेरियल, लाइक मैं आपको पीडीएफ दूंगा, आप उसमें से पढ़ेंगे, तो वो भी तो एक टेक्नोलॉजी है। और भी ऐड कर सकते हैं आप इस तरह से चीज़ें। कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरैक्टिव लर्निंग, इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, एफिशिएंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो आप बहुत सारी चीज़ों के थ्रू सीख सकते हैं। इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है टेक्नोलॉजी के थ्रू, लाइक कंप्यूटर पे सर्च कीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब पे जाइए, जो टिम बर्नर लीज ने बनाया था 1991 में। इस तरह की चीज़ें भी पढ़ते रहना। एफिशिएंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, और रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बनाता है, एफिशिएंट बनाता है रिकॉर्ड मैनेजमेंट्स को टेक्नोलॉजी। रिकॉर्ड रखना है आपको, ड्राइव पे डाल दीजिए, कहीं पे भी आप डेटा शीट्स बना दीजिए, उसको कहीं पे सेव कर दीजिए। तो कंक्लूजन निकलता है कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड मेक्स लर्निंग मोर इंगेजिंग एंड इफेक्टिव। तो लर्निंग को बहुत ज़्यादा इंगेजिंग और इफेक्टिव बनाता है टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6, रिकॉर्ड कीपिंग इन स्कूल्स। देखो रिकॉर्ड कीपिंग हिंदी में बोलते हैं जिसे बुक कीपिंग तरह से बही खाता, रिकॉर्ड कीपिंग बही खाता। तो क्या होता है कि चीज़ों का डेटा रखना होता है, डॉक्यूमेंट्स का, लेटर्स का, रिकॉर्ड्स का, रिजल्ट्स का, ये सारी चीज़ें रखनी होती है, तो वही इसमें होगा। रिकॉर्ड कीपिंग मीन्स मेंटेनिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली। कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको मेंटेन करना, ऑफिशियल चीज़ें होंगी तो उनको रखना इज कॉल्ड रिकॉर्ड कीपिंग फॉर स्कूल्स।
की रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स, स्टूडेंट की खुद की डिटेल, मेरा नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, कितनी फ़ीस जमा है मेरी, और कितनी मेरी अटेंडेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ गया। अटेंडेंस रजिस्टर, एग्जामिनेशन रिजल्ट, स्टाफ रिकॉर्ड्स, आ गया सब कुछ। कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्यूरेसी इन डेटा, डेटा में अब इसकी क्या है ना कि रिकॉर्ड कीपिंग से क्या होता है कि डेटा में एक्यूरेसी रहती है हमारी, हमें करेक्ट डेटा मिलता है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से रहता है हर चीज़ का, सिस्टमैटिक, किसी को भी सर्च करो नाम से मिल जाएगा आपको। सिक्योर स्टोरेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए सिक्योर स्टोरेज होता है, ठीक है। एंड कंक्लूजन पे आते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन स्कूल मैनेजमेंट। प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, तो जो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग करा जाता है वो हेल्प करता है इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है यानी प्रभावशाली प्रबंधन, एंड इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन स्कूल मैनेजमेंट, और स्कूल मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट इन ऑफिस वर्क, तो ऑफिस वर्क में टाइम को कैसे मैनेजमेंट करते हैं भाई, किस तरह से करेंगे आप। पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप कि टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड यूटिलाइज, किसी चीज़ का पहले प्लान बनाएंगे फिर उसको यूटिलाइज करने के लिए कि टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है एफिशिएंटली टू कंप्लीट टास्क। कोई भी आपको टास्क मिला है, आपको बोल दिया गया कि जल्दी जल्दी से बच्चों का रिजल्ट बना दो, तो कैसे करोगे आप, प्लान बनाओगे पहले, फिर अपने टाइम को यूटिलाइज करोगे कि कब खाना खाना है, कब बैठना है, कब पानी पीना है, कितनी देर काम करना है, ताकि आपका काम अच्छे से हो जाए और वो टास्क भी पूरा हो जाए, ठीक। की प्रैक्टिसेस, व्हाट आर द की प्रैक्टिसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजिंग इंपॉर्टेंट टास्क, तो सबसे पहले जो जरूरी है, बहुत जरूरी है, जो क्रिटिकल चीज़ है उनको पूरा करो भाई सबसे पहले। प्रिपेयरिंग डेली स्केड्यूल्स, तो जो रोज के स्केड्यूल्स है उनको बना लो। मीटिंग डेडलाइंस, ठीक। टाइम मैनेजमेंट से ये होता है कि अगर आपके पास डेडलाइन आ गई है, कल काम करना है आपको, और मतलब कल आपको कोई फाइल सबमिट करनी है, आज आपको काम करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो प्लान होना चाहिए आपके पास कि एंड में चीज़ें कैसे एकदम से अर्जेंटली करनी है। कुछ आपने पहले से ही जो जैसे बोलते हैं ना कि प्रीपेड टास्क, जो पहले से ही बनाए हुए टास्क है आपके, जो पहले से प्री मैनेज टास्क, उनको यूज़ करके आप उस टास्क को पूरा कर सके, डेडलाइन वाली टास्क को, उस तरह से। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, इसकी विशेषता ये है कि डिसिप्लिन इन वर्क, इसको करने से क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट अगर आप रखेंगे तो आपके काम में डिसिप्लिन आएगा, या टाइम मैनेजमेंट से डिसिप्लिन आता है, ओके। दोनों चीज़ें सही एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही है। ऑर्गेनाइज वर्क फ्लो, तो जो आपका वर्क फ्लो, जो काम करने का तरीका है वो ऑर्गेनाइज रहता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और टाइम मैनेजमेंट से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। कंक्लूजन पे आते हैं, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट improves efficiency and helps employees complete their duties successfully, ओके। मीनिंग इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट सुधारता है दक्षता को और मदद करता है एम्प्लॉयज़ की कंप्लीट देयर ड्यूटी सक्सेसफुली, अच्छे तरीके से उनके कर्तव्य को निभाने में, एफिशिएंटली उनके कर्तव्य को निभाने में मदद करता है कौन, टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान, देखो अब ये थोड़ा चीज़ें ऐसी है, कुछ क्वेश्चन है इस तरह के जो पूछे जा सकते हैं, पढ़ो आप, आपके पास 20 दिन है, 20 तो नहीं बचे अब, आप 18 दिन बचे बस आपके पास। स्वच्छ भारत अभियान, तो डेफिनेशन लिखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान इज अ नेशनल क्लीनलीनेस कैंपेन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015, ऐसे करके लिख देना आप, स्वच्छ भारत अभियान चला था बाय मोदी जी, ऐसे करके। एंड विच वॉज द इनिशिएटिव ऑफ M.K. गांधी, इन्होंने चलाया था, महात्मा गांधी ने। ये देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको पता है तो आप उसे लिख देना एग्जाम में, मैं तो लिखूंगा, अगर मैं एग्जाम दूंगा तो मैं तो लिखूंगा। की ऑब्जेक्टिव्स, इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, देखो प्रमोट सैनिटेशन, सफाई को प्रमोट करने के लिए, एंड हाइजीन, ठीक है ना, सैनिटेशन और हाइजीन को प्रमोट करने के लिए। एलिमिनेट ओपन डिफेक्शन, तो जो ओपन डिफेक्शन है, जो इधर उधर की चीज़ें हैं ना, जो जैसे खुले में चीज़ें खराब बिखरी पड़ी है, दीवारें वीवारें टूटी पड़ी है, बाढ़ आ रही है, वो बहुत सारी चीज़ें, बाढ़ से जो खराब हो गई है चीज़ें, या फिर आसपास की चीज़ें टूटी फूटी पड़ी है, पन्नियाँ फेंक दी इस तरह से, उसको एलिमिनेट करने के लिए। इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट, तो जैसे वेस्ट फेंक देते हैं ना हम कहीं पे भी, रोड पे भी फेंक देते हैं, ऐसे ही खाया फेंक दिया, पन्नी खाई फेंक दिया, पहाड़ों पे गए घूमने वहाँ पे फेंक दिया, दैट्स नॉट गुड। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ही स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, SWA, इसका एक्रोनीम है। कैरेक्टरिस्टिक्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन, अब इसकी विशेषता है क्या, स्वच्छ भारत अभियान के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में था, लाइक पब्लिक के लिए था, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस कैंपेन्स एंड क्लीन एनवायरनमेंट इनिशिएटिव्स, ये इसकी विशेषताएं हैं।
इन पे ये डिपेंड करता है एक्चुअली। अवेयरनेस कैंपेन्स पे, पब्लिक पार्टिसिपेशन पे, क्लीन एनवायरनमेंट इनिशिएटिव्स पे। ठीक। कंक्लूजन है, दिस कैंपेन इनकरेज सिटीजन्स टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड कंट्रीब्यूट्स टू अ हेल्दियर नेशन। तो ये कैंपेन इनक्रेज करता था जो नागरिक है भारत के, उनको बनाए रखने में क्या, सफाई और योगदान देने में एक स्वस्थ राष्ट्र को। क्वेश्चन नंबर 9, टीम वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में टीम वर्क क्या है, क्या इसका काम है, क्या ये करता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। पहले डेफिनेशन देंगे। टीम वर्क मीन्स वर्किंग टुगेदर विद अदर्स टू अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, टू अचीव अ पर्टिकुलर कॉमन गोल वर्किंग टुगेदर इज कॉल्ड टीम वर्क। की एरियाज है, कोऑपरेशन अमंग स्टाफ। तो सबसे पहला इसका एरिया, जरूरत कहाँ पड़ती है टीम वर्क की, अमंग स्टाफ। जो स्टाफ होगा जहाँ पे आप लोग काम करते होंगे, एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे वहाँ पे। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो सेम सेम सी बात है, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है तो टीम वर्क वहाँ पे होना ही होगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है तो मेरा काम कोई करे, उस किसी का काम मैं करूँ, तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स ऑल्सो अ टीम वर्क। कोऑर्डिनेटेड वर्क प्रोसेस, तो कोऑर्डिनेशन बना के जो वर्क प्रोसेस किया जाता है उसमें टीम वर्क की जरूरत होती है। कोई इंसान बहुत बड़ा टास्क है, उसको अकेला पूरा नहीं कर सकता। कैरेक्टरिस्टिक्स, म्यूचुअल सपोर्ट, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्रीज एफिशिएंसी। तो ये चीज़ है कि म्यूचुअल सपोर्ट मिलता है, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है एंड इंक्रीज एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप अच्छे तरीके से समस्या को हल कर पाते हैं। एक से भले दो, दो से भले चार, चार से भले आठ, तो जितने ज़्यादा लोग हो गए टीम वर्क में काम करेंगे, चीज़ें उतनी आसान हो जाएगी, सपोर्ट मिलेगा एक दूसरे को। कंक्लूजन निकलता है कि टीम वर्क इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो टीम वर्क क्या करती है, इंप्रूव करती है प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, जो उत्पादन क्षमता होती है उसको बढ़ाता है टीम वर्क, टीम में काम करने पर। एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग, तो जो अच्छे तरीके से चले ना, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो हो रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, इसलिए टीम वर्क का निर्माण हुआ है, इसलिए टीम वर्क को बनाया गया है भाई। सो लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर लिटरेसी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कंप्यूटर लिटरेसी का क्या मीन है भाई। देखो, अब तो दुनिया भाई डिजिटलाइज हो गई बहुत ज़्यादा, और अभी आने वाले टाइम में भी होगी, क्योंकि अब एआई आ चुका है, फिर एजीआई आएगा, फिर जीआई आएगा, फिर तो तुम्हारी मेमोरी किसी रोबोट में लग जाएगी, तुम जिंदे हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर अभी ये तो कंप्यूटर तो बहुत पहले बन गए, कंप्यूटर तो बहुत पहले बन गए। पहली पीढ़ी कब बनी थी बताओ, फर्स्ट पीढ़ी ऑफ द कंप्यूटर बताओ। पीढ़ी बोल दिया मैंने, फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, बताइए फर्स्ट जनरेशन कब आई थी। तो कंप्यूटर लिटरेसी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो क्या है भाई, कंप्यूटर लिटरेसी इज द एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स एंड डिजिटल टूल्स। सेम जैसे टेक्नोलॉजी में था कि टू यूज रेफर्स टू टेक्नोलॉजी या इन ऑफिस वर्क रेफर्स टू यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिजिटल टूल्स, लाइक दैट यूज कंप्यूटर्स एंड डिजिटल टूल्स इफेक्टिवली। तो कंप्यूटर लिटरेसी सेम चीज़ है। की यूजेस क्या है, प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, आपको रिपोर्ट्स बनाने हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, वहाँ पे यूज़ होगा। मैनेजिंग डेटाबेस, आपको डेटाबेस को मैनेज करना है, वहाँ यूज़ होगा। सेंडिंग ऑफिशियल ईमेल्स, अगर आपको ईमेल सेंड करने हैं वो भी ऑफिशियल, तो वहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होगा, वो भी गवर्नमेंट ऑफिस में। ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, फास्ट वर्क कंप्लीशन, जल्दी काम खत्म हो जाता है। एक्यूरेसी इन डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग में एक्यूरेसी बढ़ती है। इम्प्रूव्ड ऑफिस एफिशिएंसी, जो ऑफिस है, जो आपका ऑफिस है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, पर्टिकुलर ऑफिस, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, वो जल्दी जल्दी काम कर पाते हैं। लेकिन याद रखना, करप्ट एम्प्लॉय मत बनना बिल्कुल भी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में सबसे ज़्यादा करप्ट ऑफिसर्स हैं, काम नहीं करते वो बिल्कुल भी, फाइल्स रखी रहती है, डेटा ऐसी पड़ा रहता है, कोई भी काम करना नहीं चाहता, पैसे मिल जाते हैं सबको, बस पैसे से मतलब। कंक्लूजन, कंप्यूटर लिटरेसी इज एसेंशियल फॉर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट्स। कंप्यूटर लिटरेसी जरूरी है, एसेंशियल है फॉर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव, जो अब आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ टास्क जो भी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कंप्यूटर लिटरेसी, क्योंकि अब तो एआई एजीआई वगैरह आ गया भैया, अब तो मामला हैंग हो गया बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड इफेक्टिव गवर्नेंस, अगर आपको अब देखो, गवर्नमेंट अगर अच्छी चलानी है आपको, तो भाई इन चीज़ों से परिचित कराना होगा हर किसी को, नॉट ओनली द एम्प्लॉयज़ बट टू एवरीवन। क्योंकि अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया, जैसे अगर अच्छा नॉर्मल सी चीज़ क्या है, जैसे आप बाज़ार से जाके सामान खरीदते हैं, हर कोई खरीदता है, वो नॉर्मल चीज़ है, तो उसी तरह से ये भी नॉर्मल चीज़ ही है, इसको भी नॉर्मलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास आपकी ख़त्म होती है। आगे मैंने इसमें भी कोई पीपीटी वगैरह नहीं रखी, तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे ऐसे ही 10 क्वेश्चंस के साथ। सीरीज अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं लिख दे रहा हूँ, लो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं, आप मेरी मदद करेंगे तो। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई क्वेरी है, किसी भी तरह की क्वेरी है। और हिंदी के लिए अगर आपको चाहिए कि हिंदी में भी मैं इन क्वेश्चंस को लाऊं तो मैं इनको बाइलिंगुअल कर लूँगा, आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी कल या नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे ऐसे ही 10 क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। कोशिश करूँगा कि इस बार और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ। देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं ज़रूरी नहीं कि ये आए, लेकिन इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। सो मैनी थिंग्स, ठीक है। तो लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, बिना लिखे एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी। जितना आप लिखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।